मुंबई के अंधेरी इलाके में एक नई रिहायशी इमारत बनी थी। नाम था आर्यमान रेसिडेंसी। चमचमाती लिफ्ट, 15 मंजिलें और हर सुविधा मौजूद। पर उस इमारत में एक बात सबको अजीब लगती थी। चौथी मंजिल पर कोई भी कमरा नंबर 404 में नहीं रहता था। वो कमरा हमेशा बंद रहता। कांच पर पर्दे पड़े होते। किराएदार आते, कुछ दिन रहते और फिर अचानक रातों रात गायब हो जाते। फरवरी 2024 में नील और पायल, एक नवविवाहित जोड़ा, उस इमारत में शिफ्ट हुआ। किराया कम था और सुविधाएं बहुत थीं। चौथी मंजिल का फ्लैट 404 ही उन्हें मिला। उन्होंने अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। शुरुआती 2 दिन सब सामान्य रहा, पर तीसरी रात से ही दीवारों से धीमी आवाजें आने लगीं। फ्रिज अपने आप खुल जाता। और सबसे अजीब, पायल को सपनों में एक लड़की दिखाई देती जो कहती, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं अब भी यही हूँ। नील ने बिल्डिंग के पुराने गार्ड से जबरन सच निकलवाया। साहब, 5 साल पहले इसी कमरे में एक लड़की श्रेया अकेली रहती थी। किसी से मिलती नहीं थी। एक दिन पुलिस को उसकी लाश मिली फांसी पर झूलती। लेकिन पोस्टमार्टम में चौंकाने वाली बात थी, उसकी मौत फांसी से नहीं, डर से हुई थी। उसकी आंखें अब तक खुली थीं। गार्ड ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आत्मा आज भी बाहर निकल नहीं पाई और वो हर नए किराएदार को बुलाती है, खुद को जिंदा महसूस कराने के लिए। नील और पायल ने तय किया कि अगली सुबह वो शिफ्ट हो जाएंगे। पर उस रात पायल फिर सपने में चिल्लाई, नील, वह लड़की, वह मेरे अंदर आ रही है। नील उठा तो देखा, पायल का चेहरा बदल चुका था। आंखें पूरी काली, होंठ सूख चुके और आवाज श्रेया की थी, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगी, अब मैं पायल हूं। नील ने किसी तरह खुद को बचाया और अगली सुबह पुलिस बुलाकर कमरा खाली कर दिया। पायल को बाद में होश आया, पर उसने कुछ याद नहीं रखा। बस कभी-कभी आईने में देखकर कहती, नील, मेरी आंखें पहले ऐसी तो नहीं थी ना। कमरे को खाली किए 3 दिन हो गए थे, लेकिन नील और पायल वहीं बिल्डिंग के एक और फ्लैट 902 में शिफ्ट हो गए थे। नील को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पायल अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आदतें बदल गई थीं। उसे अब वही पुराना 404 वाला कमरा खींचता। वह रोज बाथरूम का आईना घूरती और कहती, ये चेहरा, ये मेरी नहीं है। लेकिन मैं जानती हूँ, ये क्या कहता है। नील अब डरने लगा था। एक रात उसने नींद में बड़बड़ाती पायल की आवाज रिकॉर्ड कर ली। सुनते ही रूह कांप गई। नील, मैं पायल नहीं, श्रेय हूँ। मेरी मौत नहीं हुई थी, मुझे मारा गया था। और अब मुझे इंसाफ चाहिए। नील ने फिर से उस बूढ़े गार्ड शिवदयाल से मुलाकात की। साहब, उसने कांपती आवाज में बताया, श्रेय की मौत फांसी से नहीं हुई थी। उसी बिल्डर के बेटे ने अंधेरे में कुछ किया था उसके साथ।
जब वह शिकायत करने गई तो उसे उसी कमरे में बंद कर दिया गया। उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी और जब दरवाजा खुला तब तक वो मर चुकी थी। लेकिन शिवदयाल रुका, उसकी रूह चैन से नहीं गई, क्योंकि वो आखिरी सांस तक लड़ती रही। शायद वो आज भी इंसाफ चाहती है। अब नील ने तय किया, अगर आत्मा को मुक्ति दिलानी है तो उसे सच्चाई दुनिया को दिखानी होगी। उसने 404 में छुपे सीसीटीवी फुटेज के डीवीआर की तलाश शुरू की। वो फ्लैट अभी भी सील था, लेकिन चुपके से घुसने में देर नहीं लगी। एक पुराने टेबल के पीछे उसे हार्ड ड्राइव मिल गई। रात को उसने वीडियो चलाया। वीडियो में वही बिल्डर का बेटा राघव चौधरी दिखा जो अकेला कमरे में घुसा था, श्रेय को डराते हुए, कमरे में जबरदस्ती करते हुए और फिर दरवाजा बंद करके बाहर निकलते हुए। वीडियो आखिरी सेकंड्स में कुछ बेहद डरावना हुआ। श्रेय ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और फिर कैमरे की ओर देखकर कहा, अगर मेरी रूह कभी किसी में समा जाए तो उसे मेरा बदला लेने देना। नील ने वही फुटेज लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। मामला उठा, जांच हुई और आखिरकार राघव को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 साल बाद श्रेय को न्याय मिला। उसी रात पायल ने गहरी नींद ली, पहली बार बिना किसी सपने के। सुबह उठी तो आईने के सामने मुस्कुरा कर बोली, अब मैं सिर्फ पायल हूँ। थैंक यू नील। कहते हैं उस दिन के बाद कमरे नंबर 404 में फिर कभी कोई साया नहीं दिखा। लेकिन अगर कोई रात में आईना देखे और उसमें 2 परछाइयां दिखाई दें तो समझ जाना, कभी कभी रूहें छोड़ती नहीं, सिर्फ सो जाती हैं।